अब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बना सकते हैं इन दोनों FIFO मेथड को यूज करके। तो हमारे पास जो है वो डबल डायमंड स्काई शिपिंग एंड मिलिंग डिपार्टमेंट की जो एक एग्जांपल है, हम उसको यूज करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को बनाना जो है वो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस May 1 को 200 यूनिट्स थे। 200 यूनिट्स के जो मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल थे देवर 55% कंप्लीट, और उनके ऊपर जो कॉस्ट लगी हुई थी 9600 थी। कन्वर्जन कॉस्ट जो वो 30% कंप्लीट थे और उनके ऊपर 5575 की कॉस्ट लगी हुई थी। अब यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, ये ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट है हमारे पास, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशंस करेंगे अपने कॉस्ट एक्यूमुलेशन की तो उसमें हम ये ब्रेकअप को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सिर्फ टोटल कॉस्ट को लेंगे। अगर आपको गिवन भी हो क्वेश्चन के अंदर तो फिर आपने यूज नहीं करनी है, ये आपके सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, आप इसको नोट कर लें बस, दैट्स इट एनफ। लेकिन आपने इसको अपनी कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी जगह के ऊपर, तो इसलिए सिर्फ आपकी फिगर टोटल वाली इस्तेमाल होगी while calculating our unit cost। ओके फिर उसके बाद ये वाली जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, ये FIFO मेथड में आपके लिए जरूरी है। आप समझ लें कि FIFO मेथड के लिए ये परसेंटेज जरूरी है और वेटेड एवरेज मेथड के लिए ये ब्रेकअप जरूरी है। अगर ब्रेकअप नहीं दिया हुआ तो आप वेटेड एवरेज मेथड नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपके पास ये परसेंटेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दी हुई तो फिर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड नहीं लगा सकते। अगर आपको ये ब्रेक स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है और वेटेड एवरेज मेथड है तो फिर आप लोग इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास ये दी हुई है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। और दूसरी साइड पे अगर आपके पास कॉस्ट ब्रेकअप दिया हुआ है और आप वेटेड एवरेज मेथड लगा रहे हैं तो फिर आप कॉस्ट ब्रेकअप को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको क्रॉस ब्रेकअप दिया हुआ है और आप FIFO मेथड लगा रहे हैं तो फिर आप कॉस्ट ब्रेकअप को इग्नोर कर देंगे और आप सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट को ही लेके आएंगे। हम लोग जब इसकी सॉल्यूशन पे आते हैं तो आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस महीने में 5000 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन में स्टार्ट किए हैं और हमने कंप्लीट कर लिए हैं 4800 यूनिट्स जो हमने कंप्लीट करके आगे भेज दिए हैं। मटेरियल जो हमने इस महीने में ऐड किया है अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो है 3,68,600 का, और जो हमने कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई की है दैट इज 3,50,900 की, और जो हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो 400 यूनिट्स हैं, और जो कि हमारे पास 40% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल्स एंड 25% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन्स। Here we have the solution of the problem. First of all, we will prepare quantity schedule and compute equivalent units. For the calculation of quantity schedule and computation of equivalent units, we prepare quantity schedule and equivalent unit computation table. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये इसकी इंफॉर्मेशन है जिसमें हम लोग बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जैसे हमने जो 200 यूनिट्स हैं ये हमने लिखे। फिर हमारे पास जो यूनिट्स हमने स्टार्ट किए दैट वाज 5000, दैट इज इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो 5200 यूनिट्स हमारे पास टोटल अवेलेबल हैं, और इन यूनिट्स को हम लोग जो है ना अब किस किस तरीके से हमने कंप्लीट किया है और किस तरीके से हमारे पास बाकी यूनिट्स बचे हुए हैं ये हम लोग जो है वो यहाँ पे इसके बाद कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब ये जो 5200 यूनिट्स थे इनमें से 200 यूनिट वो थे जो बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले थे, तो सबसे पहले ये यूनिट कंप्लीट हुए। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने इन यूनिट को लिख लिया और फिर इनके इक्विवेलेंट यूनिट के ऊपर जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किए जो हमने काम इनका इस पीरियड के अंदर किया है। पिछले पीरियड में ये यूनिट्स कंप्लीट थे 55% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स और 30% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। वो परसेंटेजेस हमने 100 में से माइनस करके जो बाकी रिमेनिंग परसेंटेज थी वो हम लोगों ने यहां पे ले ली। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 45% मीन रिमेनिंग परसेंटेज, 100 माइनस 55 दैट इज 45। तो उस तरीके से हमारे पास जो ये 200 यूनिट के इक्विवेलेंट यूनिट बने विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स वो 90 यूनिट्स बने, और इसी लिहाज से जो इक्विवेलेंट यूनिट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन बने दैट आर 200 मल्टीप्लाई बाय 70%। एंड 70% कैसे आया है? 100 माइनस स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री।
मीन जो पिछले पीरियड में हमने इनके ऊपर काम किया था, जब हमें ये यूनिट मिले थे तो उस वक्त ये कितने परसेंट कंप्लीट थे, उस परसेंटेज को हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वो रिमेनिंग वर्क टू बी डन आ जाएगा। तो दैट इज 70% वर्क टू बी डन। मीन इन यूनिट्स को जो हमने कंप्लीट किया तो उसके ऊपर 70% कन्वर्जन हमने इस पीरियड में लगाई है। तो हमने इस पीरियड में कितना काम किया है हम बेसिकली वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन इक्विवेलेंट यूनिट्स। सो हमने 90 यूनिट्स का मटेरियल लगाया है इन यूनिट्स के ऊपर, 200 के ऊपर, और हमने 140 यूनिट्स की हमने कन्वर्जन लगाई है इन 200 यूनिट्स के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर लिए हमारे मेथड के तहत। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि इस पीरियड में हमने कितने यूनिट कंप्लीट किए जो कि हमने स्टार्ट किए थे। ये दोनों कंप्लीटेड हैं, ये 200 भी कंप्लीटेड है, 46 भी कंप्लीटेड है। टोटल कंप्लीट किए थे हमने 4800, आउट ऑफ विच 200 वर बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड 4600 वर इन दिस पीरियड यूनिट। तो हमने इस पीरियड में जो यूनिट स्टार्ट किए थे 5000, इनमें से हम लोगों ने जो इसी पीरियड में कंप्लीट कर लिए वो है 4600। और ये कैसे फिगर आई हमारे पास, टोटल कंप्लीटेड थे हमारे पास 4800 और उसमें से हम लोगों ने 200 यूनिट थे जो वो ओपनिंग वाले थे वो हमने माइनस कर दिए। तो हमारे पास इस पीरियड में जो कंप्लीट किए हम लोगों ने इसी पीरियड के यूनिट वो हमारे पास 4600 आ गए। तो हमने इसी तरीके से 4600 इसको यहां पे लिख लिया। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास थे 400 यूनिट्स। तो ये जो 400 यूनिट हमारे पास बच गए, तो अगर आप लोग इनको स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन विच इज हैज बीन गिवन इन आवर क्वेश्चन, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली आप इसको 40%, क्योंकि हमने ये लॉजिक क्या है कि वी हैव डन 40%, वी हैव अप्लाइड 40% मटेरियल ऑन दीज 400 यूनिट्स। सो इट मीन 160 यूनिट का मटेरियल जो है वो हम लोगों ने इनके ऊपर लगाया हुआ है और 400 यूनिट्स के ऊपर हमने 100 यूनिट्स की जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई की हुई है इस पीरियड के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास इस पीरियड के जो है वो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे। When we have a total of these figures, these columns, we have total equivalent units of 4850 and total conversion equivalent units are 4840 and total units of 5200. So this portion is the quantity schedule. हम लोग इसके अंदर जो है वो इस तरीके से क्वांटिटी स्केड्यूल जो है वो कैलकुलेट करते हैं और ये बनाते हैं। तो मीन ये हमारे पास 200 यूनिट शुरू में थे, 5000 हमने ऐड किए, 5200 टोटल कंप्लीट हो गए और उनको हम लोगों ने किस किस तरीके से आउट किया और कितने हमारे पास अभी बचे हुए हैं ये हम लोगों ने इसके अंदर शो किया और इसी के लिहाज से ही हम लोगों ने इसके इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर लिए। सो इन दिस वे वी कैन हैव quantity schedule and equivalent unit calculations in our table। आप होप सो कि इसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ गए हैं।